नाउ क्वेश्चन नंबर 25 हमें क्या दे रखा है। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। एक कॉइन को 10 बार उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 हेड्स। हमें कम से कम 6 हेड्स मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। मतलब 6 हेड्स के लिए भी, 7 हेड, 8, 9 और 10 हेड्स के लिए भी हमें यहां पर प्रोबेबिलिटी आपकी निकालनी है। तो देखिए हम मान लेते हैं लेट P denotes the probability of success। और सक्सेस क्या है हमारी यहां पर? गेटिंग अ हेड। हेड का आना हमने क्या माना है यहां पर? सक्सेस मानी है आपकी। तो P सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को शो करता है एंड Q डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी? 1/2, और हेड ना आने की हो जाएगी 1 माइनस P मीन्स 1/2 आ जाएगी आपकी। अब हम यहां पर लेट x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल, या फिर x इज द रैंडम वेरिएबल फॉर सक्सेस। x रैंडम वेरिएबल है सक्सेस के लिए। तो प्रोबेबिलिटी हमसे किस चीज के लिए पूछ रहा है? वो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स, कम से कम 6 हेड्स आपको मिले। तो हमें से वो कह रहा है कि P x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यहां पर x हमेशा जो 6 से बड़ा और 6 से सभी बड़ी वैल्यूज के लिए हमें क्या है यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। P x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मींस हमें निकालना है P x इज इक्वल टू 6 प्लस P x इज इक्वल टू 7 प्लस P x इज इक्वल टू 8 प्लस P x इज इक्वल टू 9 प्लस P x इज इक्वल टू 10। ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमें निकालनी है। हम निकालते हैं P x इज इक्वल टू 6, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? 10c6 P की पावर 6 मतलब 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 4 प्लस 10c7 1/2 की पावर 7 इंटू 1/2 की पावर 10 माइनस 7 इज 3 प्लस 10c8 1/2 की पावर 8 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 10c9 1/2 की पावर 9 इंटू 1/2 की पावर 1 प्लस में 10c10 1/2 की पावर 10 इंटू 1/2 की पावर 10 माइनस 10 इज 0। अब ध्यान से देखिए यहां पर 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 4 मतलब 1/2 की पावर कितनी हो गई? 10 हो गई। हर किसी टर्म के अंदर 1/2 की पावर 10 प्रेजेंट है, तो हम इन सब में से 1/2 की पावर 10 कॉमन ले लेते हैं। यहां आया 10c6 10c7 10c8 10c9 एंड 10c10। अब देखिए इन टर्म्स को कैलकुलेट करने में आपसे मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी टर्म्स हैं आपकी। इन्हें सिंपलर करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। NCR जो है वो बराबर होता है आपका NCN माइनस R के। तो यहां से जो 10c6 है वो बराबर होगा 10c और इन दोनों का डिफरेंस 4, तो 10c6 बराबर हो जाएगा आपका 10c4 के। तो यहां पर हम लिख देते हैं वैल्यू 10c4, ये बराबर हो जाएगा 10c3 10c2, और इनको आप बेशक से चेंज ना करें, इनको ऐसे ही रहने दें। अब यहां पर देखिए 10c4। अब 10c4 को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तरीका क्या है कि यहां नीचे 4 दे रखा है, तो 10 को 4 टाइम्स कम करो बस, और नीचे 4 का फैक्टोरियल ओपन कर दो। इस तरीके से आप क्वाइट सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। तो यही तरीका आप सभी में लगाएंगे। देखिए 1/2 की पावर 10 10 9 8 7 4 टाइम्स कम किया, 4 का फैक्टोरियल नीचे। इस तरीके से यहां नीचे 3 दे रखा है, 3 टाइम्स कम करेंगे
ये हो गया, और 3 का फैक्टोरियल नीचे। 10c9 10 के बराबर, और 10c10 होता है आपका 1। अब इसको देखिए, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया आपका। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा 210, और यहां पर आ जाएगा आपका 120। यहां पर इनको ऐड करने पर हमें मिलेगा 341, और नीचे 1024 आपका। ओके, यहां पर एक टर्म मिस हो गई है आपकी। 10c3 को हमने ओपन कर लिया, बट 10c2 रह गया हमारा, और 10c2 को भी तो ओपन करना पड़ेगा। 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 10 प्लस 1, ये मिस्टेक है आपकी यहां पर। 2 से 5 टाइम्स, ये आ गया 45 आपका, प्लस 11। अब सही है आपका। हाँ, 5 टर्म्स हमने ओपन कर ली, इन सबको ऐड कर लें। $386, और नीचे 1024। 2 की पावर 10 बराबर होता है 1024 के। अब इसको कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आई है, 193 अपॉन 512। तो पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 की जो वैल्यू है वो आई है आपकी बराबर 193 अपॉन 512 के बराबर आई है। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो आपको क्या दे रखा है, शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। 2 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, हम उनको नाम दे देते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 26, लेट A vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap, एंड B वेक्टर आपको दे रखा है minus 4i cap plus 6j cap minus 8k cap, ये दे रखा है। अब यहां पर हमें शो करना है कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, आपके कोलिनियर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि A वेक्टर जो है वो यदि सम लैम्डा मल्टीपल ऑफ B वेक्टर हो जाए तो हम कह सकते हैं यहां पर आपका कि जो ये A और B वेक्टर है वो क्या है, आपके कोलिनियर हैं, मतलब वो एक दूसरे के मल्टीपल होने चाहिए। तो यहां B वेक्टर को देखिए, B वेक्टर को मैं क्या करूं, -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। यहां से मैं -2 कॉमन ले लेता हूं, -2 को कॉमन लिया तो यहां पे आ गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसको इधर ले जाइए, और ये टर्म किसके बराबर है, A वेक्टर के। तो A वेक्टर इज इक्वल टू -1/2 ऑफ B वेक्टर, मीन्स जो A वेक्टर है वो लैम्डा मल्टीपल ऑफ B वेक्टर हो गया। सो A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोलिनियर। आप कह सकते हैं कि जो A वेक्टर और B वेक्टर हैं वो क्या हैं, आपके कोलिनियर हैं। नाउ सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हमें इस टर्म को x/2 के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, टेकिंग LHS। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के साथ ही डील करने वाले हैं। यहां पर देखिए, इस टर्म को √1 + sin x को हम जरा सॉल्व कर लेते हैं यहां पर। अब देखिए, ये जो 1 है यहां पर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है आपका। प्लस sin x को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2 में। आप ये दोनों फॉर्मूले यहां पर बता देंगे, बिकॉज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 के बराबर होता है, एंड sin 2x बराबर होता है आपका 2 sin x cos x के। जो भी एंगल यहां पर है उसका आधा आपको यहां पर एंगल्स के साथ लेना है। अब इसको देखिए जरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये बन गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। तो cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, और इसका प्रेजेंट है यहां पर रूट, तो रूट से ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पे टर्म मिलेगी हमें cos x/2
प्लस साइन एक्स बाई टू। तो यहां पर इस टर्म की जगह पर ये वाली वैल्यू आएगी। अब हम माइनस साइन एक्स को और सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, तो यहां पर देखिए, यहां पर 1 को हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को लिख लेंगे 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका प्रेजेंट है यहां पर रूट। तो रूट को हम क्या कर देंगे, इससे कैंसिल कर देंगे, तो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब देखिए जरा, दोनों टर्म्स को ही हमने सॉल्व कर लिया है। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, एंड अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को ये टर्म लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यूज को जरा पुट कीजिए। तो यहां पे आ गया कॉट इनवर्स, इस टर्म की जगह पे आएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, प्लस इस टर्म की जगह पे cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। नीचे डेनोमिनेटर में इसके जगह पर ये वाली टर्म पुट करेंगे, माइनस साइन रहेगा यहां पर, एंड यहां पर इस टर्म की वैल्यू, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, तो ऊपर आया आपके पास कॉट इनवर्स cos x बाई टू प्लस cos x बाई टू क्या हो गया 2 cos x बाई टू, और नीचे cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, यहां पर माइनस साइन अंदर जाएगा माइनस cos x बाई टू, और ये हो जाएगा प्लस का साइन x बाई टू। cos x बाई टू से cos x बाई टू कैंसिल हो गया, यहां पे आया cot इनवर्स 2 cos x बाई टू, और नीचे क्या आ गया आपका 2 साइन एक्स बाई टू। अब जरा देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos अपॉन साइन होता है आपका cot, तो ये आ जाएगा cot x बाई टू। अब cot इनवर्स से cot कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल गया x बाई टू, और वही क्या है आपकी राइट हैंड साइड है। मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया है। तो बस हमने एक ही फॉर्मुलेशन का यहां पर इस्तेमाल किया है, और जिसकी मदद से हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट की, एंड हमें राइट हैंड साइड आपकी यहां पर मिल गई है। देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो क्या दे रखा है, गिवन दैट ए एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, एंड ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस के आई क्यूब के आई 3 इज इक्वल टू 0 फाइंड के। एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें से आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो जरा मैं वैल्यूज लिख देता हूं यहां पर। ए आपको दे रखा है 1 0 2 एंड 0 2 1 एंड 2 0 3, इस तरीके से। एंड यहां पर एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दे रखा है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस के आई 3 इज इक्वल टू 0। ओके, और यहां पर हमें इसकी मदद से के की वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखिए, यहां पर हमें ए क्यूब की वैल्यू की जरूरत है, ए स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत है, और ए तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट है। तो मैं पहले ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, जो बराबर है आपका ए इंटू ए के, 1 0 2 0 2 1, एंड इसकी मल्टीप्लाई होने वाली है इसी से। मल्टीप्लाई शुरू करते हैं, जरा देखिए, रो फर्स्ट की कॉलम 1 से, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, प्लस 0 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया आपका। अब रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 से, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, और 2 इंटू 3 हो गया आपका 6। इसके बाद अब रो 2 की कॉलम 1 से, तो 0 इंटू 1 0 हो गया, 2 इंटू 0 0 हो गया,
1 इंटू 2 2 हो गया आपका यहां पर। देन इसके बाद रो 2 की कॉलम 2 से 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 एंड 1 इंटू 0 इज 0। रो 2 कॉलम 3 के साथ 0 इंटू 2 0 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 इज 3। अब रो 3 की कॉलम 1 से 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 0 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 इंटू 2 इज 6। रो 2 कॉलम 2 रो 3 कॉलम 2 के साथ 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू 2 इज 0 प्लस 3 इंटू 0 इज 0। नेक्स्ट रो 3 की कॉलम 3 के साथ 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 3 इंटू 3 इज 9। सभी को ऐड करके लिखते हैं, क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ये आई है हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको एज करने वाला हूं यहां से। अब हम निकालते हैं ए क्यूब की वैल्यू। तो ए क्यूब बराबर होगा आपका ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू को यहां पर पुट कीजिए 5 0 8 2 4 5 8 0 13 इनटू में ए की वैल्यू रखिए 1 0 2 0 2 1 मल्टीप्लाई शुरू करते हैं रो 1 की कॉलम 1 के साथ 5 इंटू 1 5 प्लस 0 इंटू 0 इज 0 प्लस 8 इंटू 2 इज 16। देन इसके बाद रो 1 की कॉलम 2 के साथ 5 इंटू 0 0 0 इंटू 2 इज 0 एंड 8 इंटू 0 इज 0। अब रो 1 की कॉलम 3 के साथ 5 इंटू 2 10 0 into 1 is 0 and 8 into 3 is 24। रो 2 की कॉलम 1 के साथ 2 into 1 2 0 plus 10। रो 2 कॉलम 2 के साथ 2 into 0 is 0 plus 4 2 is 8 0। देन इसके बाद कॉलम 3 के साथ 2 2 is 4 प्लस 4 प्लस 5 एंड यहां पर रो 3 की कॉलम 1 के साथ 8 0 26 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड 8 2 16 0 एंड 39। इन सभी को जरा ऐड कर लें, क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास ए क्यूब की 5 प्लस 16 21 0 एंड यहां पर 34 12 8 14 यहां पर 34 0 एंड यहां पर 55। अब इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के अंदर सभी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। तो यहां पर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हमें दे रखा है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस KI3 इज इक्वल टू 0 या फिर 0 मैट्रिक्स आपकी। ए क्यूब की वैल्यू हमने यहां पर रख ली, ए क्यूब हो गया ओके नीचे पुट कर देते हैं हम यहां पर ए क्यूब हो गया 21 0 34 12 8 14 34 0 55 माइनस 6a स्क्वायर। अब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ही यहां पर मैट्रिक्स लिख रहा हूं। 6 की मल्टीप्लाई से करेंगे 30 0 48 12 24 30 48 0 78 प्लस 7a, ए की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस KI3।
k की मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, k 0 0 0 k 0 0 0 k, और सामने है आपके पास 3 क्रॉस 3 की एक जीरो मैट्रिक्स। अब जरा देखिए 21 प्लस 7 कितना हो गया आपका 28, और 28 माइनस 30 ये आपके पास देखिए, मैं सभी को लिख लेता हूं, 21 प्लस 7 माइनस 30 प्लस k, ये आ गई वैल्यू। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 रहेगी आपकी। 34 प्लस 14 माइनस 48 प्लस 0, ये आ गई टर्म आपकी। यहां पर 12 माइनस 12 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 आ गई आपकी यहां पर। देन इसके बाद 8 प्लस 14 कितना हो गया आपका, ये हो गया 22, और 22 माइनस 24 प्लस k। इसके बाद यहां पर 14 प्लस 7 ये हो गया आपका 14 प्लस 7 इज 21, तो यहां पे आ गया आपका 21 माइनस 30। देन इसके बाद यहां पर 34 प्लस 14 माइनस 48, यहां पर आपका 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0, एंड यहां पर 55 प्लस 21 माइनस 78 प्लस k। यहां पर कुछ मिस्टेक आ रही है आपकी, इसको जरा हम देखते हैं। यहां पर ये वाला एलिमेंट है आपका 14 प्लस 7 मीन्स रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 3 के साथ, तो रो 2 कॉलम 3, 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 15, यहां पर कितना होगा 15 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपके पास 23, कितना हो गया 23 आएगा आपका यहां पर। 23 प्लस 7 इज 30 माइनस 30, क्योंकि देखिए यहां पर ये किसके बराबर दे रखी है, हमें जीरो मैट्रिक्स के बराबर दे रखी है। यहां पर सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए इसके अलावा आपके। अब जरा देखिए ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, और यहां पे इसको मैं लिख देता हूं, यहां पर आपका देखिए इसको यहीं पे लिखते हैं हम, यहां पर ऐसा समझ लीजिए जीरो मैट्रिक्स लिखी हुई है। इसके एलिमेंट को सॉल्व करके लिखता हूं, k माइनस 2 यहां पे आएगा k माइनस 2, ये जीरो है आपका। यहां पर देखिए 34 प्लस 48 ये जीरो हो जाएगा आपका, यहां पर भी जीरो। देन इसके बाद ये जीरो है आपका, यहां पर आएगा k माइनस 2, यहां पर जीरो, यहां पर भी आपका जीरो आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे सब आपस में, जीरो, ये जीरो, यहां पर k माइनस 2 इज इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स के दे रखा है 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। थोड़ा सा कोऑपरेट करना है यहां पर। देखिए अब मैं बोलूंगा कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल है, सिंस इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे। दैट मीन्स k माइनस 2 किसके बराबर होगा आपका, जीरो के बराबर होगा। तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एंड k की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहां पर 2 मिल गई, और यही तो हमें करना था, हमें इसमें k की ही वैल्यू निकालनी थी इस टर्म के अंदर। तो हमने कुछ नहीं किया, बस यहां पर जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में वैल्यूज थी वो वैल्यूज निकाल के और उनको हमने इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में पुट कर दिया है। पुट करते ही हमारे पास ये इक्वेशन की फॉर्म बन गई है, एंड यहां से कंपेयर करके हमने k की वैल्यूज यहां से निकाल ली है आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 क्या दे रखा है, हमें यहां पर ये एक y फंक्शन दे रखा है, एंड इसके लिए हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो जरा देखिए फंक्शन की पावर कुछ फंक्शन दे रखा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखा है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या लेना होगा, लॉग लेना होगा। हम लिखेंगे टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम लॉग को ले लेंगे, तो यहां आ जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ x cos x की पावर x। अब देखिए
क्योंकि लॉग में फंक्शन की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है आपकी, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये जो x है वो आगे आ जाएगा आपका, x इंटू लॉग x cos x। अब देखिए हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो log का करेंगे तो पहले अपॉन में आ जाएगा और y का क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों दो फंक्शंस प्रेजेंट हैं, u इंटू वी मेथड लगेगा इसमें, पहला फंक्शन सेम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log का किया तो फंक्शन नीचे, अब फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो इसमें भी आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सेम और x का 1 प्लस में, अब इस टर्म का हो गया तो ये टर्म सेम रहेगी आपकी एंड x का होगा 1, आपका x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, x से x कैंसिल हो गया आपका, यहां पर है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉस एक्स को दोनों के अपॉन में ले जाइए, यहां लाएंगे इसके अपॉन में तो माइनस एक्स, साइन अपॉन कॉस होता है टेन एक्स, इसके अपॉन में लेके आएंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ये y यहां पर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू में माइनस एक्स टेन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। अब जरा देखिए y की वैल्यू क्या है, ये टर्म, तो यहां पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स की पावर x, यहां पे आ गया माइनस एक्स टेन एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, और यही क्या है आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है इस टर्म के लिए। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है एंड उसको आपको होमोजीनियस दिखाना है एंड आल्सो सॉल्व द गिवन इक्वेशन, और उस इक्वेशन को आपको सॉल्व भी करना है। तो हम लिख लेते हैं क्या डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है, क्वेश्चन 30 द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो यहां पर देखिए क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स को इधर ले जाएंगे तो यहां पे आएगा 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो जाएगी एंड ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये 2xy मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया आपका, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2xy, हम इसको कह सकते हैं कि ये सम फंक्शन है xy का। देखिए अब ये fxy का एक फंक्शन मिल गया आपको, मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस प्रूव करना है, तो उसके लिए मैं x को तो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा लैम्डा x एंड y को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा लैम्डा y, तो फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू, y की जगह लैम्डा y रखेंगे, x की जगह लैम्डा x रखेंगे, नीचे 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। देखिए यहां पर भी लैम्डा स्क्वेयर, यहां पर भी लैम्डा स्क्वेयर, दोनों में से लैम्डा स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, नीचे भी लैम्डा स्क्वेयर और 2xy, लैम्डा की पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा की पावर 0। तो यहां पर आया आपका f लैम्डा x इंटू लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 0, और ये फंक्शन किसके बराबर है, fxy के बराबर है आपका। देखिए जरा ध्यान से कि ऐसा करें आप, fxy में x को लैम्डा x और y को लैम्डा y रखें, वहां से लैम्डा की सम पावर कॉमन आ जाए तो आप क्या कह सकते हैं कि वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और उतने डिग्री की है जितनी लैम्डा की पावर बाहर आई है आपकी। तो यहां पर लैम्डा की पावर 0 बाहर आई है, मतलब ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है 0 डिग्री की। तो आप कह सकते हैं विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ 0 डिग्री। ये 0 डिग्री की क्या है आपके पास, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब देखिए यहां पर, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम y को vx पुट करते हैं एंड इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v सेम x का 1, x सेम v का dv ओवर dx। अब देखिए यहां पर इसके अंदर आप y को vx पुट कर देंगे, तो y की जगह vx रखेंगे तो ये हो जाएगा vx का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x इंटू वी एक्स। अब देखिए ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, यहां पे आ गया वी स्क्वायर माइनस 1 और नीचे प्रेजेंट है आपका 2vx स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v के। अब जरा देखिए, इसको तो हम फर्स्ट नाम देते हैं, इसको सेकंड एंड इसको थर्ड। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ये भी dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, ये भी dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, तो दोनों आपस में बराबर होंगी। तो v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v बराबर हो गया v प्लस एक्स dv ओवर dx के। इस v को इस तरफ ले आइए, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v इज इक्वल टू एक्स dv ओवर dx। एलसीएम लेंगे तो 2v एलसीएम आ गया, v स्क्वायर माइनस 1 इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो माइनस का 2v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स dv ओवर dx। तो यहां से सॉल्व करने पर v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर ये बराबर आ गया आपके किसके, माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v इज इक्वल टू एक्स dv ओवर dx। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको इरेज करने वाला हूं यहां से। तो देखिए यहां पर क्या आया है आपका, माइनस वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v इज इक्वल टू एक्स dv ओवर dx। माइनस कॉमन ले लें तो यहां पे आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v इज इक्वल टू एक्स dv ओवर dx। v इस तरफ है आपका, तो यहां पर हम v वाली टर्म्स को इस तरफ एंड x वाली टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं। x मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा और dx ऊपर आ गया आपका, तो माइनस 1 अपॉन एक्स dx। ये 2v डिवाइड में मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आपका dv। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहां पर आ जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv। देखिए इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ऊपर दे रखा है, और जब भी आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, लॉग के अंदर वो फंक्शन आ जाता है प्लस में c आपका। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का लॉग एक्स प्लस, इसको नाम दें आप c1 कांस्टेंट ऐड कर दिया, इसको इधर लाएंगे तो log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस log x इज इक्वल टू c1 log m प्लस n। log m n बराबर होता है log m प्लस log n के, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं log x इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू c1। अब v किसके बराबर है आपका, v यहां से आप वैल्यू निकालें तो v बराबर है आपका y बाई एक्स के, तो v की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर देंगे एंड इस log को जब आप इस तरफ ले जाएंगे तो log इधर जाके e की पावर में चढ़ जाएगा c1। तो x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस e की पावर c1। log को इस तरफ लाएंगे तो ये c1 e की पावर में पहुंच जाएगा आपका। इधर एलसीएम लीजिए, यहां पे आ गया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू, देखिए
ये प्लस माइनस ई की पावर C1 जो है ये भी कुछ कांस्टेंट नंबर आपको मिलेगा। इस कांस्टेंट नंबर को मैं मान लेता हूं कि ये C मिल रहा है आपको। अब यहां पर है एक्स स्क्वायर, एक पावर कट जाएगी, डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू CX। तो इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू CX। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। क्या है कि आपका 4 बार कॉइन्स को उछाला जाता है या 4 कॉइन्स को एक बार उछाला जाता है, उसमें नंबर ऑफ टेल्स के लिए कि भाई कितने नंबर ऑफ टेल्स वहां पर आ सकते हैं, उनके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन को करते हैं हम यहां पर, लेट H डिनोट्स द, या फिर हम बोलते हैं H डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड एंड T डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल एंड S इज सैंपल स्पेस। और S क्या है आपका, सैंपल स्पेस है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें सैंपल स्पेस ही बनाना है आपका। जब 4 कॉइन्स को आपका उछाला जाए तो उसके लिए सैंपल स्पेस किस तरीके से बनाते हैं, उसकी इजीएस्ट ट्रिक क्या रहेगी, आप यहां पर देखिए भाई। आप 2 का तो इजीली बना सकते हैं। देखिए यहां पर लिखते हैं हम H इंटू एच, एच टी, टी एच, टी टी, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर से एच एच, एच टी, टी एच एंड टी टी। ये 2-2 के हमने बना लिए। जब 2 कॉइन्स को उछाला जाए, जब 2 कॉइन्स को उछाला जाए, तो ये दोनों उनके लिए सैंपल स्पेस हैं आपके। तो इनका आपको क्या कर देना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देना है। अब इसकी मल्टीप्लाई सभी के साथ कीजिए, ये आ जाएगा H H H, ये बन गया। अब इसकी दूसरे वाले से कीजिए H H H T, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए H H T H, H H T T, इसका काम हो गया। इसको यहां से इरेज कर दें। अब इस वाले की कार्टेशियन प्रोडक्ट सबके साथ कीजिए H T H H, H T T T, देन इसके बाद H T H H, H T T T, इसके साथ हो गया। इन दोनों के साथ और कीजिए H T H T एंड H T T H, इन दोनों के साथ हो गया। इसको इरेज कर दीजिए यहां से। T H H H, T H H T, इसके साथ T H T H एंड T H T T, इसका भी हो गया। इसको इरेज कर दें यहां से। T T H H, T T H T, T T T H एंड T T T T आपका। देखिए जब भी हम सैंपल स्पेस बनाते हैं तो 2 की पावर में लेते हैं आपका जितने कॉइन्स को हम उछाल रहे हैं। तो 4 कॉइन्स उछाले तो इसके सैंपल स्पेस में 2 की पावर 4 मतलब 16 एलिमेंट्स होने चाहिए आपके। तो हम इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो आपने देखा कि हमने जब 4 कॉइन्स को उछाला जाता है तो सैंपल स्पेस किस तरीके से बनाना है। आप इसको सीधे तरीके से लर्न नहीं रख सकते हैं, तो आपको यही मेथड प्रिपेयर करना लर्न करना है आपका कि 2 और 2 के सैंपल स्पेस का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके आप 4 कॉइन्स के लिए सैंपल स्पेस इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। अब हमें यहां पर नंबर ऑफ टेल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो हम लिखते हैं लेट x डिनोट द रैंडम वेरिएबल, let x denotes the random variable of number of tails and clearly x can take values
x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं वो जरा देखिए। x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड 4 हो सकता है। हो सकता है आपको एक भी टेल ना मिले, एक मिल जाए, 2 टेल मिल सकते हैं, 3 टेल मिल सकते हैं या फिर 4 भी टेल आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल। एक भी टेल आपको ना मिले। तो जरा देखिए, हम टेल्स के लिए ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। ओके, तो ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जिसमें एक भी टेल ना हो आपका। तो केवल एक ही एलिमेंट ऐसा होता है जिसमें कोई भी टेल ना हो आपका। अब देखिए ये कितने एलिमेंट मिले हैं हमें, ये मिला है एक एलिमेंट, टोटल कितने थे 16। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/16। दूसरा तरीका आप देख सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं पी एच इंटू पी एच इंटू पी एच इंटू पी एच। अब पी एच प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड होती है आपकी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इज 1/16 आपका। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल आपकी क्या है 1/16 मिली है आपको। तो यहां पर आपको इस मेथड से या फिर इस मेथड से प्रोसीड करना है क्वेश्चन में। देखिए ये तरीका इसके लिए तो सिंपल था, बट जैसे ही आप अगले स्टेप पर आएंगे ये वाली जो कैलकुलेशन है वो बहुत बढ़ जाएगी आपकी, एंड इनफैक्ट इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपकी कॉपी में भी शायद ये कैलकुलेशन ना आए आपकी। तो एक बार में इसको कर पाने में कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो इस मेथड के साथ आपको जाना है। कितने एलिमेंट मिले 1, टोटल कितने थे 16, तो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 1/16। क्वाइट सिंपल मेथड है आपका। नेक्स्ट पी एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें एक टेल हो आपका। जरा देखिए, एक तो ये है आपका यहां पर, एक इसमें भी एक ही टेल है आपका, यहां पर भी एक टेल है आपका, एंड इसके बाद और कोई एलिमेंट जिसमें एक टेल हो आपका, यहां पर एक टेल, यहां पर भी एक टेल ही है आपका, एंड यहां पर भी एक ही टेल है आपका, एंड इसके अलावा कोई नहीं है। तो इनको लिखिए एच 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 टी और एच एच टी एच और एच टी एच एच और टी एच एच एच। अब जरा देखिए, या तो आप करें पी एच इंटू पी एच इंटू पी एच इंटू पी टी प्लस पी एच इंटू पी एच इंटू पी टी इंटू पी एच एंड सो ऑन। या फिर आप देखिए कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 आपके, और टोटल कितने होते हैं 16। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/4। क्वाइट सिंपल। देन इसके बाद हम मूव करते हैं अब पी एक्स इज इक्वल टू 2 पर, मतलब 2 टेल हमें मिले। तो अब हमें वो एलिमेंट्स देखने हैं इनमें जिनमें 2 टेल होते हैं आपकी। जरा देखिए 2 टेल किस किस के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये वाला एलिमेंट है, देन इसके बाद यहां पर इसके अंदर 2 टेल हैं, इसमें भी 2 टेल हैं आपके, यहां पर भी 2 टेल, यहां पर भी 2 टेल हैं आपके, एंड यहां पर भी 2 टेल हैं आपके। तो इनको लिख देते हैं हम, कितने एलिमेंट बने हैं ये एच एच टी टी, और उसके बाद है एच टी और एच टी एच एच टी एच एंड टी एच एच, बीच में और लिखना है आपको। अब जरा काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, इसमें एलिमेंट मिले हैं 6, टोटल हैं 16। तो यहां पर आ गया आपका 3/8। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 कितना मिला है 3/8। देन पी एक्स इज इक्वल टू 3, मतलब जिसमें आपको 3 टेल मिले। तो अब 3 टेल वालों को हम यहां पर मार्क कर लेंगे जिनके अंदर 3 टेल हैं आपके। तो यहां पर कोई भी, ये रहा एक जिसमें 3 टेल हैं, देन इसके बाद इसमें 3 टेल हैं आपके, इसमें भी 3 टेल हैं और इसमें 3 टेल हैं। तो 4 एलिमेंट आपको मिल रहे हैं एच टी और टी एच टी और
टी टी एच टी और टी 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 एच। तो ये टोटल एलिमेंट मिले हैं 4 आपको, टोटल होते हैं 16। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/4 हो गई आपकी। देन इसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 टेल्स, कि आपको चारों टेल मिले आपके। तो देखिए जरा, एक ही एलिमेंट होता है और ये टोटल मिला है 1, टोटल होते हैं 16। तो सभी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। प्रोबेबिलिटी जब हमें एक भी टेल ना मिले, प्रोबेबिलिटी जब हमें एक टेल मिले, प्रोबेबिलिटी जब हमें 2 टेल मिले, प्रोबेबिलिटी जब हमें 3 टेल मिले, एंड प्रोबेबिलिटी जब हमें 4 टेल मिले आपके। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बना देना है आपको। यहां पर जरा देखिए कैसे, यहां पर x, यहां पर पी एक्स, x 0 1 2 3 4, पी एक्स इज इक्वल टू 0 हमें मिला था 1/16, 1 मिला 1/4, 2 मिला है 3/8, 1/4 एंड 1/16 आपका। तो यही क्या है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द नंबर ऑफ टेल्स आपका।